तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं वॉरियर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आपकी कम्युनिटी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछला एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने ग्वाडिया सर के जितने भी कोर्स थे उन पे रिव्यू पे एक कोर्स बनाया था, जिसमें बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स आपका सब मिला है। और इसमें कमेंट आए हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे आप एक छोटा सा लेक्चर बनाओ ताकि हमारे को इजीली वे में समझ में आए। तो जिसमें मैंने एक पोल रखा था कि कौन सा लेक्चर सबसे ज़्यादा आपको नीड है। तो उसमें बहुत से लोगों का रिप्लाई आया था कि बायस पे हमारे को जो ओवरऑल मार्केट बायस होते हैं उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है बिगनर ट्रेडरों को भी, और जो बढ़िया ट्रेडर हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इसको इजी लैंग्वेज में हम बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे समझाएंगे। तो दोस्तों, लेक्चर चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे हो बिल्कुल फ्री होके, शाम के टाइम, नाइट के टाइम या मॉर्निंग में, जब भी आप बिल्कुल फ्री हो तब आप इसको लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बेहतर चीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी ताकि जिसकी आप मिस्टेक कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके फंडेड अकाउंट को ब्लॉक कर रही थी, कहीं ना कहीं आपके जो ओवरऑल अकाउंट था उसको ब्लॉक कर रही थी, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट वाइप आउट हो रहा था। तो उसके मेजर रीजन है वो है बायस है। क्योंकि जैसे कि हम बायस पे अगर ध्यान रख के, डायरेक्शन, बायस का मतलब है डायरेक्शन, आज का मार्केट किस साइड जाना है, आज का वी इस ये वीक किस साइड जाएगा, ये मंथ किस साइड बेरिश रहेगा बुलिश रहेगा, ये सब सब डिपेंड करता है बायस पे। तो हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है आज का बायस पे। तो इसलिए मैं लेक्चर को चालू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप जब भी बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो तब इस लेक्चर को देखना, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने, जो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड की, वॉरियर कम्युनिटी की, आप वहाँ जाके कांटेक्ट करना। क्योंकि वहाँ पर हमारे जो भी वॉरियर हैं, दोस्त हैं, वो सभी अपने डाउट सॉल्यूशन डालते हैं, डाउट्स डालते हैं, साथ ही जिनको बढ़िया नॉलेज है वो अपना एक्सपीरियंस डालते हैं, अपने ट्रेड डालते हैं। तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम है या आपको जो भी कोई सीखना है या कुछ पूछना है तो आप वॉरियर कम्युनिटी के जो डिस्कॉर्ड है उस पर जाके आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चार्ट रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, या कोई भी फंडेड रिलेटेड, या एवरीबडी रिचार्ज विड्रॉल, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे जाके अपना तर्क वितर्क रख सकते हैं। तो बिना देरी के अब अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये किसी एक सीरीज की तरह देखना नहीं है, बिल्कुल समझना है, फ्री होकर ये बिल्कुल लेक्चर को देखना है। क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट आज मैं इसको समझाऊंगा आपको, क्योंकि मार्केट में जब हम मॉर्निंग में आके जब अपना जो भी सेटअप ऑन करते हैं तो उसके बाद में हमारे को ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, ये सब चीज़ें आज हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। साथ में अपना नोट करने का जो भी पेन कॉपी है वो साथ में लेके बैठना, क्योंकि आपको पूरी प्रोसेस ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बता रहा हूँ। तो हालांकि इसमें टाइम लग सकता है, मेरे को नहीं पता ये वीडियो 10 मिनट का बनेगा, ये 20 मिनट का बनेगा, या 1 घंटे का बनेगा, या 2 घंटे का, मेरे को इसका अभी कोई नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँगा उसमें टाइम लग सकता है। तो मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ आपको समझाने में, क्योंकि आप एक तरह से, जैसे मैंने पहला लेक्चर डाला तो उसमें बहुत से कमेंट ऐसे आए जैसे कि मेरे को बताने में भी अच्छा लगा, साथ ही साथ मेरे को खुद को भी बहुत चीज़ सीखने की मिली। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कमेंट को देखते हुए, मैंने आपके जो बायस पे प्रॉब्लम थी, किसी को स्ट्रक्चर पे मैपिंग पे प्रॉब्लम थी, तो ये सब देख के मैंने ये लेक्चर बनाने की सोची है। तो इसीलिए मैं अब ये अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जिसका अपना आज का टॉपिक रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ओवरऑल मार्केट बायस। हमारे को मार्केट के ओवरऑल, जैसे मार्केट एक तरह से फ्रैक्टल पे काम करता है, ये टाइम फ्रेम आप देख रहे होंगे, इसी टाइम फ्रेम पे ये पूरा मार्केट काम करता है। अगर आप मंथली कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो तो मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग ही आपको, मंथली कैंडल के बायस के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीकली, अगर आप वीकली मार्केट पे स्विंग ट्रेड उठाते हो, पूरे वीक को कैप्चर करना चाहते हो, तो आपके बायस भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वीकली मार्केट पे अगर कोई ट्रेड उठा रहे हो और आप डेली यानी कि 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट को देख के आप एंट्री लेते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अच्छे से रिटर्न अचीव कर पाओ। क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पे आप अपने बायस फाइंड कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू जनरेट कर मिलेगा।
अगर आप डेली पे अपना बायस फाइंड कर रहे हो तो आपको इस टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आओगे आप, उतनी डायरेक्शन आपको क्लियर होती जाएगी, ना कि आपको लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। मैंने बताया कि अगर हम मॉर्निंग में आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कल का मार्केट प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ कैसे चल रहा था, उसके बेस पे हमारे को ट्रेड लेनी होती है। ऐसा नहीं होता गाइस, बहुत से लोगों ने बताया कि मैं 4 साल से लॉस में हूँ, 2 साल से लॉस में हूँ। तो भाई अगर आपका रीजन क्या है इतना लॉस में होने का, समझ रहे हो? मतलब कि कुछ आपकी कमियां हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी कोई एक प्रॉब्लम गलती है, उसी को आप बार बार में दोहरा रहे हो, अकाउंट ब्लॉक पे ब्लॉक करते जा रहे हो, अपना जो कैपिटल था उसको क्लियर करते जा रहे हो, तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां तो होगी जो इस वजह से आपके प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इन सभी को हमारे को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि अगर अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो बाद में भी हमारे को ये रेगुलरली देखने को मिलेगी। तो लंबे टाइम पर लॉस होने का कारण भी अपना यही है। हमारी कमियों को पहचानो और उन पे बेहतर प्रयास करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। इसी को लेके मैं अपनी ये क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप मॉर्निंग में आते हो तो सबसे पहले अपना काम होता है कि जो हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम है, जो हाई टाइम फ्रेम है ना, उससे लेके लोअर टाइम फ्रेम को अपने को पूरा मार्केट को देखना होता है और पूरे मार्केट को एनालिसिस करना होता है कि आज डेली कैंडल ऐसे है, कहाँ पे ओपन होगी, कहाँ, एक मिनट, जैसे ये है कि कहाँ पे अपनी मार्केट ओपन होगी, कहाँ पे उसका हाई बनेगा, कहाँ पे उसका लो बनेगा और कहाँ पे जाके वो क्लोज होगी। ये सब डेली कैंडल पे अगर आप पहले प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आज अपना मॉर्निंग में मार्केट यहाँ ओपन होने वाला है और यहाँ पर तक इसकी की लेवल है, ये की लेवल है, यहाँ तक इसको हाई लगाना है, और उसके बाद में ये पूरे दिन तक CBDR बनाएगा, इसके प्रीवियस के जहाँ से ओपन हुआ उसके लो को लेगा, एशियन के लो को लेगा। तो ये सभी कुछ स्ट्रेटेजी होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेस पे हमारे को ट्रेड करना होता है। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के हम अगर ट्रेड उठाते हैं तो पूरे मार्केट का सिनेरियो हमारे को ध्यान में रहता है, समझ गए? तो हमारे को सबसे पहले आके करना क्या है कि जो हाई टाइम फ्रेम है उसको ध्यान में रखता होगा। जैसे कि डेली कैंडल है, उसको देखना होगा कि कल के बायस क्या थे, कल के आज के क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ ध्यान में रख के हमारे को ट्रेड लेना होता है। एक मिनट गाइस, ये छोटी सी मिस्टेक हो रही है। समझ के मैं कहना क्या चाहता हूँ? सबसे पहले आते ही अपने को ट्रेड नहीं लेना होता है कि जैसे कि आज का ये हो गया, मार्केट रन हो रहा है तो हम उसमें बुलिश में एंट्री ले लेते हैं, और मार्केट गिर रहा है तो बेरिश में एंट्री ले लेते हैं, समझ रहे हो? इसकी बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब बात करें अपनी कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप नोट करते जाना कि हमारे को सबसे पहले मैं आज 5 टॉपिक पे आपको इस चीज़ को समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे इसको पता करना है। तो एक मिनट में पहला लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला है अपना कि स्टार्ट फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम ये नोट कर लिया। अब इसको ध्यान में रखना कि स्टार्ट फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम है ना, उसके उस पर हमारे को स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हाई टाइम फ्रेम पे कैसे आप स्टार्ट करोगे, ये भी एक बहुत ही बड़ी उलझन कहानी है कि हमारे को हाई टाइम फ्रेम पे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे को ट्रेड लेनी है 100 पिप 200 पिप, ये तो हज़ारों पिप की कैंडल्स होते हैं। तो इसमें हाई टाइम फ्रेम पे हम कैंडल पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसको समझने के लिए जैसे हाई टाइम फ्रेम पे जैसे आप मार्केट में आते हो मॉर्निंग में, और आपको पहले सबसे पहले वीकली, मंथली में तो क्या है कि एक बार हमारे को उसके की लेवल्स पता चल जाते हैं, तो उसके बाद में मंथली को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वीक में या जो वीकेंड होता है उसमें हमारे को ध्यान में रखना होता है कि क्या हमारे अनुसार जो मंथली कैंडल है वो वर्क कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो सबसे पहले हम वीकली कैंडल पे जाते हैं। वीकली कैंडल पे जाके देखते हैं कि हमारा मार्केट जो प्रीवियस वीक था उसका क्या सिनेरियो रहा। जैसा कि ये मैंने जब लाइव स्ट्रीम बंद की थी तो शायद
2 वीक हो गए मेरे को, मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी। ये मेरी लास्ट लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की हुई है, उसके बाद में मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया। अभी लगभग 90% सॉर्ट आउट हो गया, यानी कि इस वीक के एंड के बाद में मैं डेली लाइव स्ट्रीम आपको मिलूंगा न्यूयॉर्क सेशन में। ओनली न्यूयॉर्क सेशन में मैं आपको ट्रेड एनालाइज कराऊंगा और साथ ही साथ मैं ट्रेड आपके साथ लाइव लूंगा। तो मैंने लास्ट इस वीक में ट्रेड ली थी जब ये अपना बुलिश मार्केट चल रहा था, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे अपना पीओआई आ गया, अब मार्केट बिल्कुल गिरेगा। ये प्रीवियस जो मेरे लास्ट लाइव स्ट्रीम है, इस पे मैंने इन दोनों वीक की आपको बता दिया था कि मेरे अनुसार ये मार्केट बुलिश नहीं है, अभी ये अभी बेरिश है। तो क्योंकि मैंने इसके लोअर टाइम फ्रेम में जो फ्रैक्टल है ना, ये इस पे मैंने पूरे की लेवल फाइंड किए थे और फिर मैंने अपने अनुसार बेस पे ये ट्रेड आपको बताई थी। चाहे आपको यकीन नहीं हो तो प्रीवियस जो लाइव लास्ट ले रखी है मैंने, उस पर जाके देखना। बिटकॉइन के भी जो लेवल दे रखे हैं वो इस 2 वीक में कंप्लीट हुए, और जो ये गोल्ड में भी लेवल दिए थे ये कंप्लीट हो गए। और मैंने अभी इसमें बता दिया था कि मैंने ये 2 वीक से लाइव ज्वाइन नहीं किए, तो उसके कुछ पर्सनल इशू थे, चलो छोड़ो वो बाद की बात है, हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, और इस वीक से नहीं, नेक्स्ट वीक से हम डेली लाइव स्ट्रीम मिलेंगे। डेली आप जो भी लेक्चर बताओगे या कोई अपने डाउट सॉल्यूशन होंगे वो सब कुछ अपने रूल फॉलो करेंगे। तो मैं बता रहा था कि हमारे को वीकली कैंडल पे आना होता है सबसे पहले। वीकली कैंडल ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम पे बनती रहती है, वो 7 दिन में एक बार बनती है। मतलब कि जो भी 5 दिन हो गया, वीक हो गया, उसमें पूरी में एक बार बनती है, जिसमें वो अपर लो हाई होती रहेगी। और ये क्या होगा कि कैंडल बनने की इसकी प्रोसेस है तो नहीं कि मंडे को ये कैंडल बन जाएगी। इसकी बनने की स्टेप की क्या होता है कि ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती रहेगी। जैसे मार्केट मंडे को बुलिश रहा, यहाँ पे ओपन हो गया, बुलिश हो गया, फिर बेरिश हो गया, तो ये सब चीज़ें उस एक वीक के अंदर चलती रहती है। तो हमारे को इस वीक के इसको ध्यान से देखना होता है कि कौन से जो प्रीवियस वीक की कैंडल क्या बता रही है। जैसे कि अभी हम आगे बताएंगे कि प्रीवियस वीक की कैंडल को देख के हम नेक्स्ट वीक की कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है उसके बायस किस साइड है, और आगे वाले हम जो नेक्स्ट वीक में जो बेरिश मार्केट रहेगा, बुलिश मार्केट रहेगा, ये सब हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ एक तरह से आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी बात चल रही थी वीकली कैंडल पे। तो वीकली कैंडल पे हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि हमारा कौन सा लेवल है। बस वीकली कैंडल पे ये देखना होता है कि पूरा वीक की साइड हमारे को रन कर सकता है, समझ रहे हो। ये मैंने ये ट्रेड नहीं दी थी कि ऐसे मैं पूरी आपको ये ट्रेड दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये बताया था प्रीवियस जो लाइव थी, लाइव सेशन पे मैंने ये बताया था कि यहाँ से हमारा मार्केट गिर सकता है इस रेंज में से। अब हमारे को यहाँ से तो लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी होती है, वो हमारी बात की बात है। लेकिन यहाँ से हमारे को एक डायरेक्शन मिल गई थी कि बायस पे ऐसे इधर साइड गए, तो हमारे को ओवरऑल वीक में बुलिश जो ट्रेंड रहेगा उस पर ध्यान रखना होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखने के बाद हमारे को वीकली ट्रेंड पे, वीकली कैंडल पे पूरे बायस फाइंड करने हैं कि कौन सी कैंडल बुलिश थी, कौन सी बेरिश थी, प्रीवियस मार्केट क्या बोल रहा है, कोई डाटा है, फंडामेंटल है, कोई डाटा है या इंस्टीट्यूशनल वगैरह कोई भी वोट चल रही है, तो उस हिसाब से कोई सा कोई बड़ा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया, या कोई किस बेस से हमारा मार्केट इस वीक में रन कर सकता है, ये सब कुछ हमारे को एक तरह से नोट करना है। ये हमारे को मॉर्निंग में आते सबसे पहले ये वीकली कैंडल पे ये देखना है। वीकली कैंडल पे कोई खास ध्यान नहीं है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस आ गया, तो मार्केट इस वीक में थोड़ा सा डाउन जाएगा। ये एक लेवल था जो लेवल क्रॉस कर दिया, अब थोड़ा सा ये नीचे की ओर आएगा, और फिर बाद में अपने अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई बनाता है उससे टैप होकर वापस बुलिश हो जाएगा। एक बात का सिनेरियो है जो हम लाइव स्ट्रीम पे बात करेंगे। अभी हमारा मोटिव ये नहीं है, हमारा मोटिव है अभी हाउ टू आइडेंटिफाई ओवरऑल मार्केट बायस। तो वीकली कैंडल पे ये सब कुछ देखने के बाद गाइस हम जब डेली कैंडल पे आके देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फ्रैक्टल का यूज करते हैं, वीकली में होगा जो ही 5 मिनट में होगा, वही 15 मिनट में होगा, वही 30 मिनट में होगा, वही 1 आवर में मार्केट वर्क करेगा, और वैसे ही 4 आवर में और डेली में मार्केट वर्क करेगा। तो ये सब एक तरह से फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है। जैसे कि सर ने बताया था कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल नेचर पे, जो हाई टाइम पे काम हो रहा है वही लोअर टाइम पे काम होगा। तो ये सब फ्रैक्टल पे काम होती है। वीकली होने के बाद में हमारे को डेली में आना है, और डेली में ये देखना है कि प्रीवियस कैंडल ने, यानी कि प्रीवियस डे ने उसके हाई को तोड़ा है या लो को तोड़ा है, या फिर प्रीवियस डे की कौन सी कोई लिक्विडिटी पे है, प्रीवियस डे की कैंडल किस पे टैप की है, कोई पीओआई पे है या फिर कोई हर्डल पे है, कहाँ पे प्रीवियस डे की कैंडल ने लास्ट में जाके क्लोज किया है नाइट में, जब भी मार्केट क्लोज होता है
और उससे ये आइडेंटिफाई करना है कि अगली जो आज के बाद में यानी कल की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ये कैंडल वाली, जैसे कि हम यहाँ पे थे तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि अब कल की कैंडल कहाँ तक बनेगी। तो कल की कैंडल का ये तो सिनेरियो हम बता नहीं सकते थे कि पहले ये यहाँ तक आएगी, लेकिन हम ये जरूर बता सकते थे कि मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी है, तो अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है तो इसके हाई को तो लेगा, समझ गए, इसके हाई को लेकर ये एक तरह से हमारे को पता चल गया है कि प्रीवियस का हाई तो आज टेप हो गया होगा। अब मार्केट ने ओपन होते ही अगर इसके हाई को ले लिया तो उसके बाद में अलग सिनेरियो बन जाता है, वो सेशन के अकॉर्डिंग बनता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ओपन होते ही अगर इसको टैप नहीं करता तो इसके बहुत से सिनेरियो बन जाते हैं कि कैसे हम मार्केट की डेली कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, डेली बायस को कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं लाइव पे आते ही जब ट्रेड देता था, पूरी चीज़ देखता था, तब बच्चे पूछते थे कि क्या फाइंड करके आपने ये ट्रेड दी, तो वो यही चीज़ देखता था कि आज की मार्केट ने प्रीवियस जो वीक के जो प्रीवियस कैंडल के जो बायस है उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। बायस का इजीली मतलब ये है कि डायरेक्शन, समझ रहे हो, बायस का इजीली मतलब कि आगे होना क्या चाह रहा है, हो क्या गया और हो क्या रहा है, समझ रहे हो। ये चीज़ हमारे को फाइंड करनी होती है, उसके बेस पे हम अपना रियल अमाउंट लगाते हैं। तो ये हमारे डेली कैंडल पे हो गई। अब डेली कैंडल पे सेम हमारे को वही जो वीकली पे देखा है कि कोई हर्डल वगैरह नहीं है, वो सब कुछ फाइंड करने के बाद में 4 आवर पे आना है। 4 आवर पे आने के बाद अब मार्केट धीरे धीरे लॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि एक 4 आवर में एक कैंडल बन रही है, पहले डेली में एक कैंडल बन रही थी और फिर वीक में एक कैंडल बन रही थी। अब 4 आवर में देखो, ये 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की कैंडल है। तो इसमें बेरिश बुलिश मार्केट ऐसा चलता रहता है, समझ रहे हो। जैसे जैसे मार्केट का टाइम फ्रेम छोटा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। स्ट्रक्चर पे जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम कम करते जा रहे हैं, ये वैसे वैसे स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, ये देखो। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। अब 4 आवर पे आके हम ये देखते हैं कि कैसे हमारे बायस चल रहे हैं, क्योंकि 4 आवर की कैंडल को कंप्लीट होने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। एक दिन पे अगर आप 4 घंटे मार्केट में बैठे हो तो आपको ये देखना होता है कि 4 घंटे में मार्केट ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा, कौन से लेवल को टैप करेगा, कौन से लेवल से वापस आ सकता है, कौन से लेवल की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे को बैठे बैठे मार्केट में देखने होते हैं। इजीली हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इजीली हम इसको ट्रेड देख के ट्रेड नहीं ले सकते। ये कुछ सब कुछ चीज़ देखनी पड़ती है कि यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद में ये वापस बुलिश क्यों हुआ, इसने अभी ये इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में ये कहाँ तक बेरिश होगा, कौन से पीओआई से टकरा के ये वापस जाएगा। तो ये सब चीज़ ही एक बाइस को डायरेक्शन देती है, और ये चीज़ हमारे को वीकली, डेली और 4 आवर के जो कैंडल थे उसके अकॉर्डिंग पता चला कि प्रीवियस डे के हाई को लेना था तो उसको बुलिश जाना था, प्रीवियस डे के लो को लेना था तो उसको बेरिश जाना था। तो इसको ये एक तरह से नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गए जो हमारे को समझ रहे थे। इसी चीज़ को समझने में लोग अपने 2-2, 3-3 साल दे देते हैं, और मैंने खुद के 3 साल दिए, इसलिए मैं ये किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा, किसी की चीज़ को देख के नहीं पढ़ा रहा, ये खुद के माइंड से जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस लिया है, मैं वो एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, ये बस आपके बताने पर एक और मैं आपको बता दूं, मैं वैसा टीचिंग में भी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है। मैंने अभी तक ये सेकंड लेक्चर है मेरे लाइफ का, मैंने कभी टीच नहीं करवाया है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अगर कोई गलती होती है तो ध्यान रखना। बस एक तरह से एक्सपीरियंस को आपको बताने में थोड़ी सी हिचक हो रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देते रहोगे, साथ रहोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, आपको अगर बढ़िया प्रॉफिट होने लगेगा, तो आप जैसे बताओगे मैं वैसे लेक्चर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि स्टार्ट फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम के, इस पे टॉपिक कहाँ चला गया, अपना पहला टॉपिक था कि स्टार्ट फ्रॉम द हाई टाइम फ्रेम, उस पर हमारे को ट्रेड लेनी थी। आई डोंट नो वो टॉपिक कहाँ चला गया जो मैंने मार्क किया था स्टार्ट फ्रॉम द हाई टाइम फ्रेम पे। तो वो होने के बाद में जिसमें हमने वीकली, डेली और H4 पे, चलो मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ। देखो वीडियो लॉन्ग हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ही वैल्यूबल आपके लिए साबित हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो नए ब्रदर हैं जो अभी इतना कुछ समझ नहीं पाए हैं, उनको एक बार देखने में समझ में नहीं आता, तो वो अगर आप इसको लिख लोगे तो जब भी आप दोबारा देखोगे इस लेक्चर को या मार्केट को, तो आपको सिर्फ ये हेडिंग देख के शॉर्ट में डाल देता हूँ मैं, हाई टाइम फ्रेम,
समझ गए। अब इसमें हम देखें कि वीकली, समझ गए, फिर डेली। अरे यार इसमें थोड़ी सी, अगर इसमें भी लेक्चर में आपको कोई डाउट आता है कि ये हमारे को ये डाउट आया है या फिर हम इस चीज़ को क्लियर समझ नहीं पाए, तो आप कमेंट में बेझिझक कर सकते हो, या फिर कमेंट नहीं करके आप जो है अपना डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड पे आना, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं कि हम कैसे इसको प्रॉब्लम आ रही है इतना देखने के बाद में। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास, जिस पे हम आज बायस देख रहे थे कि ओवरऑल मार्केट बायस में हमारे को क्या ध्यान रखना है, तो उसके बाद में एनालाइज मार्केट स्ट्रक्चर। समझ गए, ये अपना सेकंड टॉपिक है आज का, जिसमें हमारे को बात करनी है। आई डोंट नो डियर ब्रदर्स ये इशू क्या आ रहा है, लेकिन छोटी मोटी इशू को ध्यान मत देना, अब जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना। अपना सेकंड टॉपिक है आज का एनालाइज मार्केट स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। फर्स्ट पे हमने बात कर ली है, सेकंड पे बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारे को जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैं आपको क्लियर बताऊं कि एक तरह से अब ये देखो, ये मार्केट अभी यहाँ पे बेरिश था, ये मार्केट बेरिश आ गया, ये मार्केट बुलिश आ गया। तो ये जो भी मार्केट है होता है, एनालाइज करना है अपने को कि मार्केट का आज का ट्रेंड कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ हमारे को देखना है, पूरा हाई टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हुए देखना है कि मार्केट के जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन में है या फिर बेरिश डायरेक्शन पे है। और इस पर हमारे को मार्केट के जो की लेवल है, लोअर हायर, जो हाई लेवल है ना, वो समझ गए ना, लोअर हाई और हायर लो। एक मिनट में ये भी मार्क करते ना, ये आप लिख लेना, क्योंकि अभी आपको स्लो मोशन में दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बार बार देखोगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप मैं बताना क्या चाहता हूँ और आपको कहना क्या चाहता हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखना है। समझ गए, ये सब चीज़ आपको देखना है, एनालिसिस मार्केट को स्ट्रक्चर को देखना है सेकंड टॉपिक में, कि मार्केट में क्या बुलिश बायस है या बेरिश बायस है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। BULIS बुलिश या फिर BERIS बेरिश, है ना। तो ये चीज अपने को देखना है दूसरे टॉपिक में। सबसे पहले हमने टाइम उसको देखा कि हमारा जो हाई टाइम फ्रेम था वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद में हाई टाइम फ्रेम को देखने के बाद में सेकंड बार हम जब नीचे आते हैं लो टाइम फ्रेम पे, तो उसको हमारे को मार्केट की स्ट्रक्चर को ये देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे को बताना क्या चाह रहा है, कि ये बुलिश है या बेरिश है। इसमें आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये भी मैं आपको अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस उसके बेस पे बता रहा हूँ दोस्तों। कभी भी आप कभी भी 5 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट की जो ये लोअर टाइम फ्रेम है, इसके डायरेक्शन को देख के आप कभी भी ओवरऑल डायरेक्शन को कभी भी श्योर मत करना कि जैसे कि 15 मिनट में अगर चार्ट डाउन साइड चल रहा है तो ओवरऑल डायरेक्शन भी अपनी बेरिश रहेगी, या फिर 5 मिनट में जो भी डायरेक्शन पे, ये 15 मिनट पे जो भी मार्केट है अगर बुलिश चल रहा है तो हमारी ओवरऑल डायरेक्शन भी ये बुलिश हो जाएगी। तो कभी भी आपको 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट जो भी लोअर टाइम फ्रेम है, इसको डिसाइड करके ओवरऑल डायरेक्शन को नहीं समझना है कि यही हमारी ओवरऑल डायरेक्शन होगी। पूरे एनालिसिस के बाद में हमारे को देखना होता है। जब आप बार बार में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें ये समझ हमारे को देखना होता है और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है, ताकि हमें इसको ईजिली देख सकते हैं। ये हो गया बुलिश और बेरिश जो भी मार्केट था उसके बारे में हमने बात कर ली। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। ये दो चीज देखने के बाद में हमारे को तीसरी क्या चीज है वो ध्यान रखनी होती है। तो तीसरी चीज है, एक मिनट गाइस, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। समझ रहे हो,
मार्केट स्ट्रक्चर पे काम नहीं करता है। दरअसल मैं खुद लिक्विडिटी पे काम करता हूँ, जो आपने मेरे को देखा होगा, रिजल्ट आपने देखा होगा। तो आइडेंटिफाई, अब हमारे को लिक्विडिटी देखना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, नेटवर्क इशू है या फिर और कुछ, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी ओर से पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप भी पूरा 100% देना चाहते हो तो प्लीज़ इसको पूरा देखना और बताना कि आपको कैसा लगा और कौन सी चीज़ आपको बढ़िया समझ में आई। थर्ड टॉपिक है आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी के बारे में इसके पता करेंगे। अब लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, इसमें कभी पूरी हम बात करेंगे कि कैसे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर हम मॉर्निंग में आते हैं, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ओवरऑल मार्केट बाइज, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लिक्विडिटी को। तो उसके बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे को क्या देखना होता है, प्रीवियस डे हाई। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि ऐसा टाइम बहुत जाएगा। प्रीवियस डे लो, समझ गई। फिर वीकली हाई एंड लो। अगर आप कोई भी इशू आ रहा है तो आप इसको मतलब मेरे को कमेंट में पूछ लेना कि इसका क्या मतलब था, तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो इस वजह से। फिर हमारे को क्या देखना, इक्वल हाई, इक्वल हाई और इक्वल लो, सेम जैसे कि इक्वल हाई और इक्वल लो, इक्वल लो। ये चीज़ हमारे को देखनी होती है। ये सब करना होता है हमारे को आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पहचानने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा इस एड टेक्स्ट बार बार में आ रहा है, इसका कुछ समझ में नहीं है। सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है या नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ, चलो कोई ना, देखते हैं। पर हमारे मुकाम को तो हासिल करके ही रहेंगे आज, जिस चीज़ के लिए हम ये लेक्चर बना रहे हैं। तो हमारा जो भी आइडेंटिफाई लिक्विडिटी करेंगे उसमें प्रीवियस डे के हाई को देखना है, प्रीवियस डे के लो को देखना है हमारे को। उसमें जो भी हमारा वीकली हाई और लो है उसको मार्क करना है, इक्वल हाई और इक्वल लो, इनको मार्क करके हम प्रीवियस जो लिक्विडिटी होती है कि कहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, कहाँ पर लिक्विडिटी कम है, तो ये चीज़ हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसमें हमारे को ये पता चल जाएगा कि अगर प्रीवियस डे का हाई को ले लिया है तो मार्केट का अब सेकंड डायरेक्शन किस साइड है, वो लो की साइड जाएगा, ये लिक्विडिटी रन करेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा। इसमें भी एक अलग चीज़ होता है लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप। तो ये चीज़ देखना होता है। एक मिनट में बता देता हूँ आपको, लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी स्वीप। जब हम लिक्विडिटी पे जब जो भी है दोस्तों, जब हम लिक्विडिटी पे पूरा एक लेक्चर बनाएंगे तब इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा मोटिव जो है वो डायरेक्शन बायस को पता करना है, तो उस पर मैंने ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो मैं बता दिया कि हमारे को आइडेंटिफाई लिक्विडिटी करनी होती है, जिसमें प्रीवियस डे के हाई को, लो को और वीकली हाई लो को, डेली हाई लो को हमने देख ही लिया, इक्वल हाई लो को देखना होता है। आप भी ऐसे मार्क कर लेना, अपने जो भी अपना सेटअप है वहाँ पे इसको चिपका लेना कि हमारे को ये चीज़ तो देखनी है, समझ गए दोस्तों। कि अगर हम मार्केट में आ रहे हैं मॉर्निंग में तो हमारे को ये चीज़ तो देखनी ही देखनी है, ताकि इससे हमारे को कोई आज के जो लॉस है उससे हम बच सकें। फोर्थ टॉपिक है जिसमें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, थर्ड टॉपिक में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जो इंस्टीट्यूशन है वो मूव करते हैं प्राइस को वन लिक्विडिटी पूल से सेकंड लिक्विडिटी पूल, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, जैसे कि इसने इस लिक्विडिटी को ले लिया, देखो मैं मार्केट में एग्जाम्पल के साथ में बताऊँ, लेकिन इशू थोड़ा सा ये आ रहा है। हाँ, तो हमारे बात चल रही थी कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन जो मूव है वो प्राइस एक लिक्विडिटी से सेकंड लिक्विडिटी को लेने के लिए भागता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी,
ये अभी हमारे को 4 आवर की चार्ट पे है। 4 आवर की इसकी लिक्विडिटी रन करने के बाद में इसने ऑर्डर ब्लॉक दिया, ऑर्डर ब्लॉक से इसमें प्रॉपर एंट्री दी यहाँ से, है ना, प्रॉपर। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने ऐसे यहाँ से MSS करके पूरा, हम फ्रैक्टल पे जाके देखेंगे तो यहाँ से मैंने जो आपको यूट्यूब के सोर्स में डाल रखा था वो एंट्री सेटअप यहीं से डाल रखा था, तो ये पूरी एंट्री दी यहाँ से, और इसने सेकंड लिक्विडिटी की और ये भाग रहा है। अभी तक इसकी लिक्विडिटी को इसने ग्रैप नहीं किया है, समझ रहे हो। तो इसकी लिक्विडिटी पर इसमें जो लोअर टाइम फ्रेम पे पहले इसने इसकी लिक्विडिटी दे दी है, और यहाँ पे कोई POI आएगा, यहाँ से वापस बुलिश हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ देखनी होती है, जिसमें कि हमारे को पता होता है कि एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे सेकंड लिक्विडिटी पूल है ना, उसकी ओर मार्केट भागता है। तो हमारे को उस भागते हुए मार्केट में अपना अमाउंट बनाना है और अपना टारगेट अचीव करना है हमारे को। नेक्स्ट लिक्विडिटी अपनी मदद करती है टू एक डायरेक्शन पहचानने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट लिक्विडिटी लेके, ये देखो प्रॉपर लिक्विडिटी लेके निकला है मार्केट, तो हमारे को एक तरह से डायरेक्शन पता चल गया। यही बायस है, क्योंकि बायस को समझ आप एक इस लेक्चर के मेथड से भी आप समझ नहीं सकते। आप अगर मेरे से रूबरू आके ऑफलाइन क्लास लोगे तो भी आप बायस को नहीं समझ सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर ये चीज़ आप अगर इसको 1 वीक तक ट्राई करोगे, मैं बता रहा हूँ, आप बायस पे कभी भी नींद में भी आप बता दोगे कि नेक्स्ट दिन के बायस, नेक्स्ट वीक के बायस, नेक्स्ट जो सेशन के बायस है वो कैसे होंगे, वो आप सब इनके बेस पे ही बता दोगे कि हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है, बाद में क्या चीज़ देखनी होती है। ये देखने के बाद में हम 4th पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम आपका ख़राब करेंगे नहीं। लेकिन जो भी आप अभी तक लेक्चर में यहाँ तक रुके हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है। मैं आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकता, दोस्त बता देता हूँ। ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो यहाँ तक टिके हुए हैं, क्योंकि आपको सीखना है। और अगर रियल बता रहा हूँ, अगर इससे भी छोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ से जाके आप ये बता सकते हो कि वॉरियर भाई यार, मेरा नाम राहुल है, तो राहुल भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस चीज़ में ये मेरी एंट्री थी, या फिर ये भी मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी ये एंट्री मिस हो गई, या कोई भी एवरीबॉडी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, ओनली पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको शेयर करने में पूरी मदद करूँगा। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो लोकेट इंस्टीट्यूशनल POIs होते हैं अपने, जिसपे हम मार्केट अधिकतर बढ़िया वर्क करता है और उससे हमारे को ट्रेड भी बढ़िया मिलती है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इशू है, या तो फिर नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। गाइस क्लियर बता देता हूँ, तो हमारे को लोकेटेड इंस्टीट्यूशनल जो POIs होते हैं उस पर ध्यान रखना होता है कि एक POI से मार्केट सेकंड POI पे हमेशा रन करता है। तो वो POI कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और इसको आप नोट कर देना प्लीज़। अगर आप रियल में सीखना चाहते हो तो नोट जरूर करना, क्योंकि जब तक नोट नहीं रखोगे तो आपको आज याद रहेगी ये बात, कल याद रहेगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 वीक या 1 मंथ, इससे ज़्यादा आपको ये याद नहीं रहने वाली है। तो अगर आपको लंबे टाइम तक याद रखना है ये चीज़, और ये कॉन्सेप्ट आपको लंबे टाइम तक देखना है, तो समझना है बायस के, और बायस की पूरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, तो आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा। नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट में वाईफाई चालू करता हूँ अगेन दोबारा। हाँ अब ठीक है, सॉरी गाइस ये डिस्टर्बेंस के लिए। हो सकता है कि ये आज नेटवर्क पता नहीं स्लो क्यों हो रहा है, जैसे मैंने क्लास लेना चालू किया है, तो इसका मेरे को रीज़न तो पता नहीं, लेकिन हो जाता है। देखो अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है। अब मैं इस क्लास को यहाँ पे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि 30 से 40 मिनट मैंने इसको दे दिया, और बाद में मेरी हिम्मत भी नहीं है कि इसको मैं दोबारा करूँ। तो थोड़ा सा का आपको प्रॉब्लम है वो सहन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं आपको आपके लिए मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम उठा लेता हूँ। तो अपनी बात होती है कि लोकेटेड इंस्टीट्यूशनल POI कौन से हैं। जब हम प्रॉपर बायस का पता करते हैं तो POIs कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो मोस्ट पावरफुल POI है वो है ऑर्डर ब्लॉक।
जो बंदा यहाँ तक जुड़ा है वो कमेंट में अपना नाम और टाइम के साथ ज़रूर बताना, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा तब उनको जिक्र जरूर करूँगा, समझ गए। ये जो पीओआई है उसके लोकेटेड इंस्टीट्यूशनल जो पीओआई है उसके बेस पे हमारे को एंट्री लेनी होती है। अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे हमने बात कर ली, लेकिन जैसे ब्लॉक्स और कौन से होते हैं, जो मिटिगेशन ब्लॉक हो गए, ब्रेकर ब्लॉक हो गए, वो सभी ब्लॉक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्ट में डाल देता हूँ कि जो भी मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, या जो भी जितने भी ब्लॉक हैं वो उन सभी के बाद में उसके जो अपने पीओआई है उसको देखना होता है। फिर इसके बाद में अगर हमारी डिमांड और जो सप्लाई जोन होता है उसको भी हमारे को ध्यान में रखना होता है, और ये भी इस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है अपने बायस पे, जो अपना डिमांड किधर है और अपनी सप्लाई जोन किधर है, वो भी इस पे हम क्लियरली ध्यान रखेंगे, तभी हमारा इजीली जल्दी हमारे को बायस पहचानने में सहायता मिलेगी। और लास्ट है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मैं आपको शॉर्ट में कर देता हूँ ताकि आपके टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो, क्योंकि आप इतने अपना कीमती समय देकर अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके लिए वैल्यूबल होना चाहिए, समझ गए। अब हमारा पहला क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं जो हम मार्केट में होते हैं उनके बेस को पीआई को देख के हम अपने बायस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने यहाँ से इसको लिक्विडिटी ले ली, एंट्री बना ली। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम का जैसे कि यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब वो बिल्कुल रेंगते हुए आए या हाई मूव लेके आए या बिल्कुल एक क्या बताऊँ रेंज में आके ऐसे बिल्कुल रेंज में फंस के फिर वापस आए, कैसे भी आए, लेकिन फर्स्ट पीओआई से सेकंड पीओआई पे मार्केट आएगा ही आएगा, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज़ को हमारे को देखना होता है। एफ एज जो फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये जितने भी ब्लॉक है उनको, ये सब हमारे पीओआईज है, इन पीओआईज को देख के हमारे को बायस का पता करना होता है। अब नेक्स्ट बात करें हम 5वें पॉइंट पे, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो गाइस मैं फिर से एक तहे दिल से आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं ले रहा तो मैं आपसे डायरेक्ट टॉक नहीं कर सकता, लेकिन अगर अभी हम लाइव होते तो हम बात भी कर सकते थे, लेकिन कोई ना, जल्दी होगा ये चीज़। तो हमारा 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट कौन सा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और बचे हैं, 5वां और 6ठा पॉइंट, इसको ध्यान में रखना। और दोस्तों जब तक आप इनको लिख के नहीं रखोगे तब तक आपको इतने चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। 5वां पॉइंट था अपना, एक मिनट सॉरी गाइस, इस जो ड्राइंग है इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कोई भी देखते टाइम या नोट करते टाइम इशू ना ही आए। वैसे आज की ट्रेड किस किसने पकड़ी थी, कुछ आइडिया है? आज एक बहुत ही शानदार मूवमेंट अपने को कैप्चर हुआ है, उसका भी मैं लास्ट में बताऊंगा, याद दिला देना मेरे को। अपना जो 5वां है, बायस फाइंड करने पर वेट फॉर कंफर्मेशन। अब हम कंफर्मेशन के बारे में वेट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिक्विडिटी स्वीप का या रन का, है ना, उसका ध्यान रखना है हमारे को, कंफर्मेशन की हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई या लिक्विडिटी रन होगी, तो इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है। जो भी मार्केट आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो उसमें चौक या फिर बॉस चेंज ऑफ करेक्टर मीन होता है चौक का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब होता है कि इसका बॉस का, फिर CRT कैंडल, फिर CISD कॉन्सेप्ट, CISD, एक मिनट गाइस, हाँ CISD टाइप हो गया था।
CISD लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन, जिसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, PO3 आप जानते होंगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेस पे भी हमारे को बढ़िया एंट्रीज मिलती है देखने को। तो ये कन्फर्मेशन है पांचवा पॉइंट पर। इसमें हमारे को ध्यान रखना होता है कि डायरेक्शन बायस को पता करने से पहले हमारे को लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का पता करना है। चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CRT जो कैंडल होते हैं वो हमने बताया था बेरिश ट्रेंड में और बुलिश ट्रेंड में, CISD कैंडल और PO3, जो भी ये कॉन्सेप्ट होते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनको सबको ध्यान रखना होता है कि मार्केट अभी एक्यूमुलेशन में है तो मैनिपुलेशन होकर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन को, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ना होता है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था। और छठा पॉइंट, अगर इन टॉपिक्स में भी आपको कुछ चीज़ समझना है, मैं आपको अभी भी क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बंदे तो यहाँ से देख के चले गए होंगे। अब जो यहाँ तक रुके हुए हैं उनके लिए एक बेनिफिट चीज़ बता रहा हूँ। जो भी इन टॉपिक्स में भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको कमेंट कर देना और मेरे को टैग करना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है तो मैं आपको कमेंट को पढ़ नहीं पाता हूँ। टैग जरूर कर देना, या फिर इससे बेस्ट मेथड है कि आप डिस्कॉर्ड में जाना, डिस्कॉर्ड में मेरे को रिक्वेस्ट भेज के मेरे से बात कर सकते हो। तो या फिर रिक्वेस्ट में आप वहाँ पे जो भी अपनी प्रॉब्लम है डाउट सॉल्यूशन में वहाँ पे डाल देना। तो उस पर हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर उसी पे हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैं आपको पर्सनल उस चीज़ का सॉल्यूशन दिला दूँ। तो समझ रहे हो, अगर आप रियल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ट्रेडिंग पे चार्ट पे बैठे हो और आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए आपको, जब इतनी चीज़ फ्री में मिल रही है तो। और यही कोर्स आपको ग्रेजुएशन में बहुत ही हाई रिटर्न पे देना पड़ा था पेमेंट करके साथ। तो अब मैं नहीं चाहता कि किसी अपने दोस्त का ये पेमेंट ख़त्म हो और सीखने में कोई परेशानी हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे ग्वाडियर सर हमारे को अब सॉल्यूशन नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल में कम्युनिटी हो गई है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी जितना मेरे को आता है उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन जितना दे पाऊँगा मैं उतना बता रहा हूँ। ये थी अपनी फाइनल सीक्रेट में मैं बता देता हूँ आपको, लिख लेना कि हाई टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड होते हैं उनको देखना होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको देखना होता है। थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल POI, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, CRT वगैरह, सेशन टाइमिंग वगैरह, जो भी सेशन होता है, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, है ना, लंदन क्लोज सेशन, इनके बेस पे भी हमारे को बायस पता करने होते हैं कि एशियन सेशन में कैसे बायस थे, तो अब न्यूयॉर्क लंदन सेशन में कौन से बायस हो सकते हैं, और लंदन सेशन में अगर किसी POI को टैप कर दिया तो न्यूयॉर्क सेशन में हमारे को कौन सी डायरेक्शन देखने को मिलेगी। ये यहाँ चला गया था, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हमारे को पता करनी होती है कि पूरी सेशन के बेस पे हम ट्रेड कैसे लें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज आज यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा ये हो गया होगा। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ, मैंने ये सेटअप अभी थोड़ा न्यू करवाया है, तो उसमें भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट होती जाएगी। तो जैसे कि मान लो कि एशियन सेशन में आज पूरी तरह से मार्केट ने रन किया। अगर अब एशियन सेशन की हायर की लिक्विडिटी लेके ये यहाँ पे कोई एंट्री देता है तो श्योर है कि ये एशियन की लो की लिक्विडिटी लेगा, है ना। तो हमारे को ये ट्रेंड पूरा जो भाग रहा है इस मार्केट को पकड़ना होता है। अभी इसने ये लेवल जो मैंने मार्क कर रखा था इसने टैप कर दिया है, यहाँ से इसने इस FAG से एंट्री भी दी है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। अभी ये मैंने मार्क भी कर रखा था यहाँ से। बहुत से अभी जो अगर बंदे मेरे यहाँ से देख रहे हैं और जो अभी डिस्कॉर्ड में जुड़े हुए हैं, जो किसी भाई ने मैंने नोटिस किया था कि उसने एंट्री दी थी, ये पूरा कैप्चर किया है, तो बहुत ही बढ़िया कैप्चर किया है। लेकिन जब तक आप पूरे कन्फर्मेशन के साथ एंट्री नहीं लेते हो तो थोड़ा अमाउंट का भी ध्यान रखा करो, क्योंकि वो एक मेहनत का अमाउंट है। विदाउट ऐसे मार्केट के ट्रेंड को देख के कूदना नहीं है अपने को, पूरी प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने को एंट्री लेनी होती है। तो आज का इजीली हमारा जो टॉपिक था उस पर हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि फिर हम डायरेक्शन से भटक जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ओवरऑल मार्केट बायस। तो उसमें हमने कैसे कैसे हम पहले हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे आते हैं ये चीज़ का पता किया। फिर हमने जो मार्केट की स्ट्रक्चर थी, कैसे कैसे लोअर हाई लोअर लो बनते हैं, बुलिश मार्केट होता है तो कैसे हमारे को ट्रेड करना होता है, बेरिश मार्केट होता है तो कैसे हमारे को ट्रेड करना होता है, ये हमने आज आइडेंटिफाई किया।
फिर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट है, हम बायस को कैसे पता करते हैं उसके बारे में पता किया पूरा। फिर लोकलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ने जो पीओआई होते हैं, कौन से पीओआई से मार्केट में स्ट्रेटेजी यूज करके एक वन वे रन करता है या सेकंड टू वे रन करता है, तो ये चीज़ हमारे को देखने होते हैं पूरे। और पांचवा लास्ट और फाइनल टॉपिक था कि जो कन्फर्मेशन होता है अपने लिक्विडिटी स्वीप का, चौक का, स्ट्रक्चर मैपिंग का, जो भी मैंने बताया था। और मैं इनके छोटे छोटे जो जब भी मार्केट में लाइव कोई भी चार्ट बनता है तो मैं उसके सोर्स यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर देना और बताना कि मेरे को कमेंट करके नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। और अभी मैं टीचिंग में थोड़ा सा लो हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस में लो नहीं हूँ। जो भी आप चीज़ अपना डाउट पूछोगे, मुझे मेरी जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको पूरी सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी क्यों ना क्यों आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप यहाँ पे फेस कर रहे हो, वरना ऐसी चीज़ें आप फेस नहीं करते सभी। सॉरी सर। तो आपको ये मार्क कर लेना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है, और अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और आपको एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से हम डेली लाइव जरूर आएंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट वीक से हम डेली लाइव जरूर आएंगे। और हमने आपको प्रीवियस लाइव देखा ही होगा, 200 से 300 पीपल इजीली हमने कैप्चर किया है। तो वैसे ही हम नेक्स्ट लाइव में डेली आके डाउट सॉल्यूशन करेंगे, आपसे रूबरू बात करेंगे, आपके जो भी बात है, प्रॉब्लम है, उस पर हम डिस्कॉर्ड पे बात करेंगे। तो ये ऐसा होता रहेगा। तब तक अब मिलते हैं अगले कोई टॉपिक पे, तब तक आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हालांकि आपका ज़्यादा टाइम खत्म नहीं किया है मैंने, 46 मिनट ही हुई है। ठीक है दोस्तों।